नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ सामान्य ज्ञान दर्पण बुक के अप्रैल 2024 मंथ के नए एडिशन में दिए गए सारभूत तत्व कोश के प्रश्नों को। दोस्तों सारभूत तत्व कोश में विभिन्न विषयों से प्रश्न दिए जाते हैं जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। इनमें से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम मटेरियल वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सारभूत तत्व कोश में हमारा पहला दिया गया विषय है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों से। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, भीमबेटका गुफाओं की खोज 1957 से 58 ईस्वी में किसने की थी? दोस्तों आंसर इसका डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। भीमबेटका गुफाओं की खोज 1957 से 58 ईस्वी के दौरान किसने की थी? दोस्तों आंसर इसका डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। दूसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों आंसर इसका मुंडकोपनिषद से। तीसरा प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? दोस्तों आंसर इसका प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में। प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में। तो प्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंट्रल कोटस की पहचान किससे की थी? दोस्तों आंसर इसका चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों आंसर इसका चंद्रगुप्त मौर्य। तो प्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंट्रल कोटस की पहचान किससे की थी? दोस्तों आंसर इसका चंद्रगुप्त मौर्य से। चोल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा 850 ईस्वी में की गई थी? दोस्तों आंसर इसका विजय अल्ले के द्वारा। चोल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा 850 ईस्वी में की गई थी? विजय अल्ले के द्वारा। रजिया सुल्तान ने राजगद्दी पर बैठने के बाद अपने सिक्कों पर कौन सी उपाधि अंकित करवाई थी? अमृत उल निस्वा। दोस्तों आंसर इसका अमृत उल निस्वा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? दोस्तों आंसर इसका तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? दोस्तों आंसर इसका तुर्की भाषा में। भारत भ्रमण पर आने वाला तीर्थयात्री मार्को पोलो किस देश का था? इटली देश का। इटली देश का। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था? इब्राहिम खां गारदी ने। इब्राहिम खां गारदी ने। निम्न जातीय एजावाओं एवं अछूतों द्वारा गांधी जी के अहिंसावादी तरीके से त्रावणकोर में वायकोम सत्याग्रह 1924 से 25 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों आंसर इसका टी के माधवन, के केलपन तथा के पी केशव मनन। टी के माधवन, के केलपन तथा के बी केशव मनन के द्वारा वायकोम सत्याग्रह 1924 से 25 का जो नेतृत्व है वो किया गया था। दोस्तों आगे हमारे पास विषय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों से। दोस्तों हमारे इसमें प्रश्न शुरू हो रहा है 11वां प्रश्न से। 11वां प्रश्न दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विस्कॉन्ट पाल्मर्स्टन। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विस्कॉन्ट पाल्मर्स्टन। विस्कॉन्ट पाल्मर्स्टन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को कहाँ संपन्न हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में। 13वां प्रश्न है दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक लोकप्रिय गीत की रचना 1905 ईस्वी में किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक लोकप्रिय गीत की रचना 1905 ईस्वी में किसने की थी? दोस्तों आंसर इसका मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने। दोस्तों हमारे पास 14 प्रश्न है, चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 के दौरान वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग। इस कानून को बिना वकील, बिना दलील एवं बिना अपील का कानून कहा जाता है। रोलट एक्ट को। रोलट एक्ट को। गांधी जी अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को कौन सा व कहाँ समझौता हुआ था? पूना समझौता यरवदा जेल में। पूना समझौता यरवदा जेल में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रस्ताव को दरवाजे में जंग लगी कील की तरह संज्ञा दी है? दोस्तों आंसर इसका अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रस्ताव को दरवाजे में जंग लगी कील की तरह की संज्ञा दी है? अगस्त प्रस्ताव 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 1940 को। 18वां दोस्तों प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने मलेशिया में आजाद हिंद फौज को संबोधित करते हुए क्या कहा था? दोस्तों आंसर इसका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मुस्लिम लीग ने कब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया? दोस्तों आंसर इसका 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। मुस्लिम लीग ने कब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया?
16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को। 20वां दोस्तों प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को कहाँ हुआ था? भावरा गांव, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश में। भावरा गांव, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश में। दोस्तों आगे हमारे पास विषय भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्न दोस्तों हमारे पास दिए गए हैं। आगे 21वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्राप्त हुई थी? 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। 22वां दोस्तों प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? 1990 में, 1990 में। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। 24वां दोस्तों प्रश्न आगे सामने हमारे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य देश के किसी भी व्यक्ति को विधि के समान समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? दोस्तों आंसर इसका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। किसे संविधान का रक्षक कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को। किसे संविधान का रक्षक कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय को। 28वां प्रश्न है, इस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? दोस्तों आंसर इसका 61वां संविधान संशोधन 1989 में, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? दोस्तों आंसर है इसका 8। वर्तमान में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? दोस्तों आंसर है इसका 8 पार्टियों को। भारत में किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? 1952 में, 1952 में। दोस्तों आगे हमारे पास विषय पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्नों से दोस्तों हमारा प्रश्न अब दिया गया है। इसमें 31वां, जैविक विविधता क्या है? दोस्तों आंसर इसका बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता, बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल नदी कहा जाता है? दोस्तों आंसर इसका दामोदर नदी को, दामोदर नदी को। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल नदी कहा जाता है? दामोदर नदी को। भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं? दोस्तों आंसर इसका हिमालय क्षेत्र, दूसरा इंडो बर्मा, तीसरा पश्चिमी घाट व श्रीलंका क्षेत्र, और दोस्तों चौथा हमारे पास सुंडालैंड। ये दोस्तों भारत के जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। 34वां प्रश्न है दोस्तों, वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार की ओर से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों आंसर इसका अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। 35वां दोस्तों प्रश्न है, हाथियों के साथ साथ उनके आवास और गलियारों की रक्षा मानव वन्य जीव संघर्ष के मुद्दे की पहचान करने के लिए हाथी परियोजना शुरू की गई थी वर्ष 1992 से, वर्ष 1992 से। सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980 में, 1980 में। वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड एवं सलाहकार संस्था है, जिसके अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड एक एवं सलाहकार संस्था है, जिसके अध्यक्ष हैं देश के प्रधानमंत्री। प्रथम बार पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया चौथी पंचवर्षीय योजना में, प्रथम बार पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हमें दिए गए आगे विषय जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से संबंधित प्रश्न दोस्तों हमारे शुरू हो रहे हैं 41वें प्रश्न से। ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों आंसर इसका वर्ष 2010 से। ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2010 से। 42वां दोस्तों प्रश्न है, 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 तक कहां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 28वें सत्र COP28 का आयोजन किया गया? दोस्तों आंसर है इसका दुबई UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। भारत के रिवर सिटीज अलायंस से प्रेरित होकर 9 देशों ने 10 दिसंबर 2023 को कहां पर आयोजित सम्मेलन में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस का शुभारंभ किया? दोस्तों आंसर है इसका
दुबई यूएई में। दुबई यूएई में भारत के रिवर सिटीज अलायंस से प्रेरित होकर 9 देशों ने 10 दिसंबर 2023 को कहां पर आयोजित सम्मेलन में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस का शुभारंभ किया? दुबई यूएई में। यूनिसेफ की किस संस्था ने भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 जलवायु सम्मेलन के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ किया? दोस्तों आंसर इसका जनरेशन अनलिमिटेड ने। यूनिसेफ की किस एक संस्था ने भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 जलवायु सम्मेलन के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ किया? जनरेशन अनलिमिटेड। दोस्तों आंसर इसका जनरेशन अनलिमिटेड ने। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 7वें स्थान पर। 7वें स्थान पर। वह एकमात्र गिब्बन जो भारत में पाया जाता है, हुलाक गिब्बन। वह एकमात्र गिब्बन जो भारत में पाया जाता है। दोस्तों आंसर इसका हुलाक गिब्बन। 47वां प्रश्न, भारत के किस शहर में 28 जुलाई 2023 को G20 पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई थी? दोस्तों आंसर इसका चेन्नई तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों आंसर इसका 1979 में। 1979 में। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? 1979 में। 49वां दोस्तों प्रश्न है कि वह प्रोटोकॉल जिसमें ओजोन परत के संरक्षण हेतु इसके उत्तरदायी गैसों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? दोस्तों आंसर इसका संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों आगे हमारे पास विषय भारत एवं विश्व का भूगोल। दोस्तों प्रश्न हमारे शुरू हो रहे हैं 51वें प्रश्न से। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता एवं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह की संज्ञा दी जाती है? शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता व पृथ्वी का जुड़ा ग्रह की संज्ञा दी जाती है? शुक्र ग्रह को। 52वां दोस्तों प्रश्न है भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल पहाड़ियां कहाँ स्थित है? दोस्तों आंसर इसका संयुक्त राज्य अमेरिका में। आसवान बांध किस नदी पर बना है? नील नदी पर। नील नदी पर। 55वां दोस्तों प्रश्न है भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगी है? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से। सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ 1350 मीटर। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। भारत में जूट उत्पादन का पहला कारखाना 1855 ईस्वी में कहाँ खोला गया था? रिशिरा, कलकत्ता में। रिशिरा, कलकत्ता में। भारत में जूट उत्पादन का पहला कारखाना 1855 में कहाँ खोला गया था? रिशिरा, कलकत्ता में। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वह किस देश के कृषि वैज्ञानिक थे? अमेरिका देश के। अमेरिका देश के। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद, गुजरात को। अहमदाबाद, गुजरात को। दोस्तों आगे हमारे पास विषय भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों से दोस्तों हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 61वें प्रश्न से। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015 से। 1 जनवरी 2015 से। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। हेराल्ड डोमर मॉडल पर। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को किस वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया था? R.K. षणमुखम चेट्टी के द्वारा। किस वर्ष भारतीय आयात निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी? 1 जनवरी 1982 को। 1 जनवरी 1982 को। किस वर्ष भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी? 1 जनवरी 1982 को। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कब किसान कॉल सेंटर व कृषि चैनल का उद्घाटन किया था? जनवरी 2004 में। जनवरी 2004 में। देना बैंक और विजया बैंक का विलय 1 अप्रैल 2019 को किस बैंक में हुआ था? बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में। देवनागरी लिपि के रा व रोमन अक्षर आर से मिलते जुलते भारतीय रुपए का अपना चिन्ह रुपए को कब स्वीकार किया गया था? 15 जुलाई 2010 को। 15 जुलाई 2010 को। 15 जुलाई 2010 को भारतीय जो रुपए की जो पहचान चिन्ह है रुपए उसको स्वीकार किया गया था 15 जुलाई 2010 को। रजत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र के उत्पाद से है? अंडा व मुर्गी उत्पादन से। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना विशेषकर दूर दराज के ऐसे गांवों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 में। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना की गई थी।
दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न 76वां प्रश्न, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया को। अरविंद पनगड़िया को। दोस्तों आगे हमारे पास विषय सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित प्रश्न। दोस्तों हमारे इसमें प्रश्न है 71वें प्रश्न, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? अपवर्तन के कारण। कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों आंसर इसका डायनेमो या जनरेटर। डायनेमो या जनरेटर। 73 दोस्तों प्रश्न है, मतदान के दौरान मतदाता की उंगलियों पर निशान लगाने वाली स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आंसर इसका सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट का। 74वां दोस्तों प्रश्न है, किस धातु का संग्रह केरोसिन मिट्टी का तेल में डुबो कर किया जाता है? सोडियम धातु का। किस धातु का संग्रह केरोसिन मिट्टी का तेल में डुबो कर किया जाता है? सोडियम धातु का। सोडियम धातु का। 75वां दोस्तों प्रश्न है, किस रेडियो सक्रिय तत्व का उपयोग रक्त कैंसर की चिकित्सा में किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट 60 का। कौन सी गैस फल पकाने के काम आती है? एथिलीन। इस रोग को मोती झरा या मियादी बुखार भी कहते हैं। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। दोस्तों आंसर इसका टाइफाइड। टाइफाइड। साबूदाना किस पेड़ के तने के गूदे से बनता है? सागोसाइकेड। सागोसाइकेड। साबूदाना किस पेड़ के तने के गूदे से बनता है? दोस्तों आंसर इसका सागोसाइकेड। टेलीफोन का आविष्कार 1876 में ईस्वी में किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। एचआईवी वायरस की खोज किसने की थी? ल्यूक मॉन्टेगियर ने। ल्यूक मॉन्टेगियर ने एचआईवी वायरस की खोज की थी। दोस्तों आगे विषय हमारे पास बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न अब शुरू हो रहे हैं 81वें प्रश्न से, प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने की उपयुक्त विधि कौन सी है? दोस्तों आंसर इसका प्ले वे विधि। प्ले वे विधि। यदि एक शिक्षक कक्षा में एक समस्याग्रस्त बच्चा पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे की काउंसलिंग करनी चाहिए। स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में कौन सा चरण प्रमुख है? दोस्तों आंसर इसका प्रस्तुति। प्रस्तुति। सीखने का कौन सा हस्तांतरण ज्ञान और विचारों के हस्तांतरण को संदर्भित करता है? जहां सीखने वाला स्थानांतरण करने में एक ही व्यवहारिक श्रेणी में रहता है। दोस्तों आंसर इसका क्षैतिज स्थानांतरण। क्षैतिज स्थानांतरण। सीखने का कौन सा हस्तांतरण ज्ञान और विचारों के हस्तांतरण को संदर्भित करता है? जहां सीखने वाला हस्तांतरण करने में एक ही व्यवहारिक श्रेणी में रहता है। दोस्तों आंसर इसका क्षैतिज स्थानांतरण। 85वां दोस्तों प्रश्न है, कक्षा में छात्रों द्वारा प्रभावी ढंग से सुनना क्या कहलाता है? अनौपचारिक शिक्षा में रुचि। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? महर्षि कर्वे ने 1916 में। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? महर्षि कर्वे ने 1916 में। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? दोस्तों आंसर इसका 1978 में शुरू हुए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य 15 से लेकर 35 वर्ष तक के बीच की आयु समूह वालों को सशक्त बनाना था। 1978 में शुरू हुए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य 15 से 35 वर्ष तक के बीच की आयु के समूह वालों को साक्षर बनाना था। 88वां दोस्तों प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किसने की थी? लॉर्ड वल्जली ने। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। दोस्तों आंसर इसका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। 2002 में। 90 दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कब की गई थी? 22 अगस्त 1947 को। राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कब की गई थी? 22 अगस्त 1947 को। दोस्तों आगे हमारे पास विषय कृषि। और दोस्तों कृषि में हमारे प्रश्न अब शुरू हो रहे हैं 91 दोस्तों प्रश्न से। 91 दोस्तों में प्रश्न दिए गए, खाद्य श्रृंखला में कौन सा उपभोक्ता शाकाहारी होता है? दोस्तों आंसर इसका प्राथमिक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में कौन सा उपभोक्ता शाकाहारी होता है? दोस्तों आंसर इसका प्राथमिक उपभोक्ता। 92 दोस्तों प्रश्न है, वर्ष 2050 तक भारत में खाद्यान्न की मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 60 से 70% तक की। वर्ष 2050 तक भारत में खाद्यान्न की मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 60 से 70% तक की। ग्रामीण ई कॉमर्स की अवधारणा क्या है? दोस्तों आंसर इसका ग्रामीण उत्पादों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रदान करना। आगे दोस्तों प्रश्न 94 प्रश्न, भारत में सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों आंसर इसका कर्नाटक राज्य में। भारत में सर्वाधिक सूरजमुखी का उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों आंसर इसका कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में।
95 दोस्तों प्रश्न है, सिंधु, नीलम व निरंजन किसकी किस्में हैं? दोस्तों आंसर इसका आम की। सिंधु, नीलम व निरंजन किसकी किस्में हैं? आम की। राष्ट्रीय जैविक खेती विकास केंद्र कहाँ अवस्थित है? दोस्तों आंसर इसका गाजियाबाद में। इसे गरीबों का फल तथा शुष्क फलों का राजा कहा जाता है? दोस्तों आंसर इसका बेर को। चंद्रा कौशल, चित्रा 64 और धीरज 121 फसल की किस्में हैं? दोस्तों आंसर इसका मूंगफली की। कृषि की वह पद्धति जिसे ब्राजील में रोका, इंडोनेशिया एवं मलेशिया में लद्दान कहते हैं? दोस्तों आंसर इसका स्थानांतरित कृषि। कृषि की पद्धति जिसे ब्राजील में रोका, इंडोनेशिया व मलेशिया में लद्दान कहते हैं? स्थानांतरित कृषि पद्धति। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर प्राथमिकता दी गई थी? कृषि विकास पर। दोस्तों आगे है हमारे पास विषय खेलकूद, और दोस्तों खेलकूद में हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 101वें प्रश्न से। शतरंज के खेल के बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64। ओलंपिक ध्वज के सृजन का क्षेत्र किसे दिया जाता है? पेरन पियरे डी कोबार्टिन को। ओलंपिक ध्वज के सृजन का क्षेत्र किसे दिया जाता है? क्षेत्र नहीं होगा दोस्तों, श्रेय होगा। सृजन का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? पेरन पियरे डी कोबार्टिन को। शतरंज की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल ड्रेस इचेक्स का मुख्यालय स्थित है लुसाने स्विट्जरलैंड में। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं फिरोज कामनी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं फिरोज कामनी। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अपने 5 कार्यक्रमों के माध्यम से कौन सी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है? खेलो इंडिया योजना का। युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा अपने 5 कार्यक्रमों के माध्यम से कौन सी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है? खेलो इंडिया योजना का। विश्वनाथन आनंद के बाद फीडे विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद। भारत के सबसे तेज 4000 T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऋतुराज गायकवाड़। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 10 दिसंबर 2023 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। 110 प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 आईपीएल 2024 के अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दोस्तों आंसर इसका मिचेल स्टॉक ऑस्ट्रेलिया के। दोस्तों आगे हमारे पास विषय कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न। दोस्तों कंप्यूटर ज्ञान में हमारे प्रश्न शुरू हो रहे 111 प्रश्न से। HTML का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IPv4 एड्रेस में बिट्स की संख्या कितनी होती है? दोस्तों आंसर इसका 32 बिट्स। IPv4 एड्रेस में बिट्स की संख्या कितनी होती है? 32 बिट्स। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? दोस्तों आंसर इसका ड्रैगिंग। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? दोस्तों आंसर इसका ड्रैगिंग। 114वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आंसर इसका 2 दिसंबर को। 115 प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा प्रोग्राम और प्रयोक्ता के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? दोस्तों आंसर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा प्रोग्राम और प्रयोक्ता के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? दोस्तों आंसर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। 116 प्रश्न है, समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है ब्रिज का? दोस्तों आंसर इसका ब्रिज का। 117 प्रश्न दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी की वह शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं? दोस्तों आंसर इसका फिंगर। सूचना प्रौद्योगिकी की वह शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं? दोस्तों आंसर इसका फिंगर। 118वां दोस्तों प्रश्न है, उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते और प्राय सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं? दोस्तों आंसर इसका पेरिफेरल डिवाइस। उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते और प्राय सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। 119वां प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर की गति किस इकाई में मापी जाती है? मेगाफ्लॉप्स में। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों आंसर इसका जे प्रैस्पर एरकॉट और जॉन मोस्ले के द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC जो है वो बनाया गया था।
दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न विविध से संबंधित प्रश्न में दिए गए हैं। 21वां दोस्तों हमारे पास सामने प्रश्न है, हर घर जल योजना की शुरुआत कब से जल जीवन मिशन के अंतर्गत की गई है? दोस्तों आंसर इसका वर्ष 2019 से। हर घर जल योजना की शुरुआत वर्ष 2019 से जल जीवन मिशन के अंतर्गत की गई है। ओहम जनजाति किस राज्य में निवास करती है? असम राज्य में। ओहम जनजाति किस राज्य में निवास करती है? असम राज्य में। 123वां प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी रेलवे तथा पूर्वी रेलवे दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कोलकाता में। किसने 1941 में गो रक्षा मंडल का गठन किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। किसने 1941 में गो रक्षा मंडल का गठन किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। 125वां दोस्तों प्रश्न है, किस जनजाति को शोका नाम से जाना जाता है? भोटिया जनजाति जो कि है उत्तराखंड में। किस जनजाति को शोका नाम से जाना जाता है? भोटिया जनजाति को, ये है आपकी उत्तराखंड में। 126वां प्रश्न है, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसने की? शेखर पाठक ने। द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसने की? शेखर पाठक ने। 127वां प्रश्न है, किस कवि को बाल्यकाल में गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आंसर इसका सुमित्रा नंदन पत को। सुमित्रा नंदन पत को। 128वां दोस्तों प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में हुई थी? 1971 से 1981 के दौरान। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में हुई थी? 1971 से लेकर 1981 के दौरान। 129वां दोस्तों प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक है? दोस्तों आंसर इसका गोवा राज्य में। जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? गोवा राज्य में। गोवा राज्य में। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है। 130वां प्रश्न, वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नरगिस मोहम्मदी, ईरान की। नरगिस मोहम्मदी को जो कि है ईरान की। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया नरगिस मोहम्मदी, ये है ईरान की। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ सामान्य ज्ञान दर्पण बुक के अप्रैल 2024 मंथ के नए एडिशन में दिए गए सारभूत तत्व कोर्स के सभी प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।